4-5 राज्यों में इसमें हमेशा सुपर हिट बने रहते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, ये सब तो सुपर हिट बने रहते हैं। और ये पूरे भारत के केंद्र में यही राज्य हैं जहां से पत्रकारिताएं वैचारिक भी हर तरह की पत्रकारिताएं निकल रही हैं। अगर इनको हम छोड़ दें तो मुझे लगता है कि हमारे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बचेगा। और खेल का विषय है कि आज ये से बहुत लोग आए, लेकिन उन पत्रिकाओं को निकालने के लिए कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संसाधन हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, क्या वो संपादक समझौता भी करते हैं जो 60-70 के दशक में जब आगे हिंदुस्तानी का नाम आते हैं वो लोग हर जो पत्रिका निकलती थी साप्ताहिक हिंदुस्तान उसके बाद के वर्षों में निकली और बदली हो गई, वो घरेलू पत्रिका थी। तो वो किस तरह से उनके पेपर और प्रतिबद्धता अलग है, इस सब चीजों पर बात करेंगे। और मैं सर्वप्रथम सर आपसे जानना चाहूँगा और आप इस पर विचार रखें कैसे विश्लेषण है वर्तमान में। आप मुझे नाम भी बताएंगे। सभी को नमस्कार, मेरा नाम अजय है और मैं श्रमयोग पत्र, एक लघु समाचार पत्र कह सकते हैं, उसके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर हूँ। हम लोग श्रमयोग पत्र को सामुदायिक पत्रकारिता कहते हैं और वो इसलिए कहते हैं कि हम लोग इस तरह सल्ट से आए हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट के सल्ट विकासखंड से मेरे साथी है शंकर दत्त और मैं दोनों लोग आए। ऐसा होता है कि गांव में जब करंट लगने से भैंस मरती है तो ये शहर में मजाक की खबर बनती है और कई लोगों को हमने सुनाया, बताओ समाचार पत्र क्या छापा है कि करंट लगने से भैंस मर गई, ये क्या खबर। लेकिन हमारे लिए ये खबर महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम ये जानते हैं कि गांव में जब किसी परिवार की भैंस करंट लगने से मरती है तो वो परिवार एक बार में 50-60-70 हजार रुपए के घाटे में आ जाता है और जो उससे आशा होती है कि एक आजीविका चलेगी अगले 6 महीने 1 साल, वो वहीं पर ठप हो जाती है। लेकिन सामुदायिक पत्रकारिता क्या करती है, उसका काम जो हम समझते हैं सिर्फ इतना नहीं है कि उसने एक खबर छाप दी कि करंट लगने से भैंस मर गई। सामुदायिक पत्रकारिता करते हुए पत्रकार ये प्रश्न खड़ा करता है कि करंट लगने से अगर भैंस मरी तो इसमें जवाबदारी किसकी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, आखिर ये करंट जिस तार से लगा ये तार नीचे पड़ा कैसे था, गिरा कैसे था। और वहां से प्रश्न खड़ा होता है कि इसमें क्या विद्युत विभाग की जिम्मेदारी थी, यदि उसकी जिम्मेदारी थी और हमारी मेरी भैंस अगर मर गई तो आप इसके लिए मुझे मुआवजा दो, मेरा नुकसान पूरा करो। तो इससे पूरा एक समाज में वातावरण बनता है। तो वो जो बहुत छोटी छोटी खबरें हैं कि गांव में गैस सिलेंडर नहीं आ रहा है या भैंस करंट करके मर गई है, ये हमारे समाचार पत्र की बड़ी खबर है। अब मैं थोड़ा सा लघु पत्रिका और उसके हम लोग किस तरह से उसमें काम कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, उस पर 2 मिनट में अपनी बात करता हूँ। हम लोग जो श्रमयोग पत्र समाचार पत्र ये चलाते हैं, इसका विचार तो ऐसे आया था कि सल्ट में महिलाओं ने अपना एक बहुत अच्छा संगठन बनाया है जिसका नाम रचनात्मक महिला मंच है और इस मंच में लगभग 1700-1800 महिलाएं इस समय उसकी सदस्य हैं। ऐसे बहुत, एक तो ये 1700-1800 महिलाएं थी और लगभग इतने ही लोग और थे जो दूसरी जगहों पे रहकर इस मंच के को किसी तरह से सहयोग करते थे। प्रश्न ये खड़ा हुआ कि इन लोगों के बीच संवाद कैसे हो, इन लोगों के बीच बात कैसे हो, चर्चा कैसे हो। तो ये विचार आया कि ऐसा कुछ एक समाचार पत्र मिले जिसके माध्यम से हम अपनी एक दूसरे की बातों को लिख सकें, एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचा सकें, कोई चर्चा खड़ा कर सकें, कोई मुद्दा खड़ा कर सकें। तो इसकी जो शुरुआती पत्रकार थी वो गांव की महिलाएं ही बनी और लगभग मैं कहूँगा कि 500 से 600 महिलाएं हैं जो लगातार इस समाचार पत्र के लिए लिखती हैं और समाचार पत्र 8 पेज का है। तो आप समझिए कि हर महीने में एक बार निकलता है। तो आप सबसे बड़ी तकलीफ तो ये समझिए कि कितने लोग नाराज होते होंगे हर महीने कि मेरा लिखा हुआ नहीं छपा। क्योंकि लिखा हुआ क्या होता है आजकल, जैसे लिखा हुआ यह है कि हमारे